कोरिलेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट से कोरिलेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको हम लोग अच्छा से करेंगे, क्योंकि यदि कोरिलेशन समझ में आ जाएगा तो रिग्रेशन भी हम लोग अच्छा से कर लेंगे। तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दो चैप्टर एक साथ, लेकिन आज हम लोग कोरिलेशन पार्ट को करेंगे। याद रखिएगा सब समय हम लोग लीनियर कोरिलेशन जब हम लोग कर रहे हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? आर से, स्मॉल आर से कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिनोट करते हैं। स्मॉल आर से हम लोग क्या डिनोट करेंगे? कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिनोट करेंगे, ठीक है ना। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है? एक अकॉर्डिंग टू मीन होता है और एक विदाउट अकॉर्डिंग टू मीन, मतलब मीन के अनुसार और एक बिना मीन के अनुसार। तो आर का फॉर्मूला दो होता है, एक देखिए कॉब एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ठीक है। कॉब एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। बात को समझिए, कॉब मतलब होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। क्या होता है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। तो कॉब एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है? कॉब एक्स वाई का फॉर्मूला समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाई एन। ये कॉब एक्स वाई के जगह में हम क्या ढुकाए? ये ढुकाए। तो एग्जाम में हो सकता है आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में कॉब एक्स वाई दे दे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स दे दे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई दे दे और आर निकालने बोले, या फिर आर दे दे, कॉब एक्स वाई दे दे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स दे दे तो वाई निकालने बोले स्टैंडर्ड डिविएशन। हो सकता है ये दे दिया, ये दे दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई दे दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स निकालने दिया। तो आप लोगों को विभिन्न रूप से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब कभी कभी कॉब एक्स वाई दे देगा, ठीक है ना, तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉब एक्स वाई का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी लेंथी क्वेश्चन भी दे सकता है 4 मार्क्स वाला में। तो लेंथी क्वेश्चन जब देगा तो कॉब एक्स वाई का क्या फॉर्मूला है? समीशन एक्स वाई डिवाइड बाई एन समीशन एक्स बाई एन समीशन वाई बाई एन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था बाबू? हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। उसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होगा सर? स्टैंडर्ड समीशन वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समीशन वाई डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। तो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो सर इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया? ये बन गया एक कॉब एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, या फिर उसी को यदि बड़ा करके लेंथी करके हम लोग ब्रेक करें उसी चीज को, तो कॉब एक्स वाई का मतलब ये होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स मतलब ये होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई मतलब ये होता है, मतलब ये वही फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि मान लो क्वेश्चन में दे दिया है कि स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस मीन, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस मीन, इस टाइप का यदि क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है, यदि क्वेश्चन में हम लोगों को इस टाइप का दे दिया है कि ये हम दे रहे मीन के साथ, तुमको हम मीन के साथ बता दे रहे हैं कि देखो मीन कितना है, ये चीज है, अब इसको आप सॉल्व करिए। यदि मीन का रहेगा तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तब आर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तब? समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर, ठीक है बाबू, याद रखिएगा सब समय। तो हम लोग को ये सब समय हम लोग को समझ के रखना पड़ेगा। तो ये हुआ आर्क में। आर के अंदर में हम लोगों को और कुछ नहीं सीखना है, ठीक है ना, इतना ही चीज सीखना है। एक चीज याद रखिएगा, आर का जो वैल्यू होता है ना, ये कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में दे देता है कि आर का वैल्यू क्या होगा। तो आर का वैल्यू सब समय याद रखिएगा, लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। आर सब समय याद रखिएगा क्या होता है? लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है सर।
उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, मतलब आर सब समय या तो 1 होगा या तो 1 से कम होगा, लेकिन नेगेटिव में यदि जाएगा भी तो -1 से ज्यादा में जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से याद रखेंगे। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन देता है एग्जाम में, एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से देगा, यहां से देगा और यहां से देगा। और जब डिस्क्रिप्टिव जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो भी एमसीक्यू ही रहेगा, लेकिन बना के दिखाना पड़ेगा, तब आप लोगों को इसका दरकार पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या था, आर में कोरिलेशन के अंदर में था। अब याद रखिएगा, कोरिलेशन जब करेंगे तो कभी कभी हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन ना देके क्वेश्चन में वेरिएंस दे देता है। ठीक है ना, हम लोगों को याद रखना पड़ेगा वेरिएंस का मतलब भी होता है, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है एचडी का स्क्वायर। क्या होता है, एचडी का स्क्वायर। और यदि क्वेश्चन में मान लीजिए वेरिएंस दे दिया है और हमको एचडी निकालना है, तो एचडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √वेरिएंस। जैसे कि मान लो यदि क्वेश्चन में बोला है कि वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 4, तो वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 4 दिया है, पर हमको कहीं पे भी कोरिलेशन में वेरिएंस का दरकार नहीं पड़ता, हमको स्टैंडर्ड डिविएशन का दरकार पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, तब स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा कि √4, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब देखिए एक चीज और हम लोगों को समझना है, समझना क्या है कि RXY इक्वल टू RUV हो सकता है कब, जब दोनों का साइन सेम रहे, दोनों का स्केल का साइन सेम रहेगा, तो RXY इक्वल टू RUV हो सकता है। लेकिन यदि दोनों का साइन चेंज हो जाए, दोनों का साइन यदि चेंज हो जाए, तो RXY इक्वल टू -RUV हो सकता है। मतलब यदि क्वेश्चन में कभी दे दिया कि RXY का वैल्यू है 1.2, RXY का वैल्यू कितना है 1.2, तो RUV का वैल्यू बताओ। तो डरना नहीं है, वहां पे इक्वेशन दिया रहेगा, 2 ठो इक्वेशन में देखिएगा दोनों में सेम साइन है क्या, प्लस प्लस रहे या फिर माइनस माइनस रहे, साइन सेम रहना चाहिए। ये नहीं कि प्लस ही रहना चाहिए, ये नहीं कि माइनस ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है, दोनों में साइन सेम रहना चाहिए। यदि दोनों में साइन सेम है तो आंसर RUV का भी 1.2 हो जाएगा। और यदि दोनों में साइन अलग है, ठीक है ना, दोनों में यदि दो इक्वेशन में साइन अलग है, तो क्या हो जाएगा आंसर माइनस हो जाएगा। वो प्लस माइनस रहे माइनस प्लस रहे डजंट मैटर। तो साइन यदि अलग रहेगा तो माइनस में आंसर हो जाएगा, और साइन सेम रहेगा, माइनस माइनस रहे प्लस प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम साइन रहेगा तो प्लस में आ जाएगा, और यदि अलग साइन रहेगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इतना ही कोरिलेशन समझना है। इसके बाद हम लोग समझेंगे रैंक कोरिलेशन। तो रैंक कोरिलेशन का पार्ट हम लोग बाद में समझेंगे, पहले कोरिलेशन का पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे।